शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा गड्ढा हो गया था जिसमें बहुत सारे लोग गिर जाते हैं और उनकी मृत्यु नहीं होती बल्कि वो 12,000 साल पहले के टाइम में पहुंच जाते हैं। यानी जितने भी लोग उस गड्ढे में गिरे थे वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में पहुंच जाते हैं। ये लोग कैसे सर्वाइव कर पाते हैं आइए इस वीडियो में देखते हैं। कहानी की शुरुआत लॉस एंजल्स से होती है। कहानी की शुरुआत में हम इनको देखते हैं जो अपने बच्चे लोस और ईवी को उनके स्कूल छोड़ने जा रही थी, लेकिन तभी अचानक से भूकंप आने लगता है और जमीन के बीचों बीच बड़ी बड़ी दरारें आने लगती हैं और थोड़ी ही देर में देखते देखते वहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है और आसपास की सारी चीजें गिर जाती हैं और ईवी की कार भी वहीं पर फंस जाती है। इसलिए वो अपने बच्चों के साथ कार को वहीं पर छोड़कर पैदल चलने लगती है। जब जॉर्ज भाग रहा होता है तब उसे एक बच्ची दिखाई देती है तो उसकी मदद करने के लिए वो वहाँ पर रुक जाता है और उसे लेकर चल देता है। थोड़ी देर बाद ईवी उस गड्ढे में गिर जाती है और ईजी अपनी माँ का हाथ पकड़ लेती है और उसे ऊपर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन ईजी बेचारी ऐसा नहीं कर पाती जिसके कारण ईवी उस गड्ढे में गिर जाती है। वहीं हम देखते हैं ईव के एक्स बॉयफ्रेंड को जो कि 3 साल पहले एक दुर्घटना के कारण उसे अपनी जॉब से निकाल दिया गया था। तभी उसे ईजी का फोन आता है और वो जल्दी से वहाँ पर पहुँचता है। हम देखते हैं कि शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा गड्ढा बन गया है। वहाँ पहुँचकर अपनी बेटी ईजी से मिलता है। तभी हम देखते हैं कि उस बड़े से गड्ढे में से कुछ बड़े से जीव और पक्षी बाहर निकल रहे हैं। उन्हें देखकर गेविन बहुत हैरान होता है क्योंकि उसने इन पक्षियों को अपने सपने में देखा था। कुछ देर बाद ईव को होश आता है और उसे याद आता है वो एक तेज रोशनी में गिर रही थी। उसके बाद वो अपने आसपास देखती है तो और पाती है कि वो एक गाँव में है और वो हरी रोशनी अभी भी आसमान में दिख रही है। वहीं एक पत्थर पे एक बड़े से जानवर के पंजे लगे हुए होते हैं। वो वहाँ से आगे निकलती है और अपने बेटे जोश को ढूंढने लगती है। ढूंढते ढूंढते देखते हैं कि उसकी शादी की अंगूठी भी वहीं पर गिर जाती है। वहाँ से वो थोड़ी आगे बढ़ती है तभी उसे बहुत सारा धुआं उठता है दिखाई देता है। तभी वो देखती है कि बहुत सारे लोग और जितने भी उस गड्ढे में गिरे थे वो सारी गाड़ियां और वो लोग वहीं पर थे। तभी उसका बेटा जोश भी वहीं पर होता है और वो जाकर जल्दी से उसे ढूंढ लेती है। वहाँ पर सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और एक आदमी जिसका नाम सैम था वो सारे लोगों से कहता है अगर यहाँ पर सर्वाइव करना है तो हमें सारी सप्लाई इकट्ठी करनी होगी, इसलिए हम सभी को अपने आसपास जाकर जो भी जरूरत का सामान देके उसे लेकर आना चाहिए। सैम की बात मानकर सारे लोग अपने आसपास से सप्लाई इकट्ठा करने शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी अचानक से जोश और ईव पर एक काला भेड़िया हमला करने लगता है और लोग वहाँ से जान बचाकर भागते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक काला भेड़िया और खड़ा होता है। वहाँ पर मौजूद सारे लोग भेड़ियों से अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं एक आदमी भेड़िए से लड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो मारा जाता है और वहीं एक भेड़िया जोश पर हमला कर देता है। लेकिन ईव अपने बेटे को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन टाई नाम का एक आदमी उस भेड़िए को गोली मार देता है। इस हमले में जोश काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। वहीं सैम बताता है कि वो एक डॉक्टर है, उसकी बेटी रॉय एक पुरानी मेडिकल स्टूडेंट है। वो दोनों लोग जोश को एक पुरानी बस में लेकर जाते हैं। उसके जख्म को देखकर सैम बताता है कि उसे एंटीवायरस टूल्स की जरूरत होगी। तभी ईव को याद आता है कि उसने एक एम्बुलेंस भी इस गड्ढे में गिरते हुए देखी थी, मतलब वो एम्बुलेंस भी यहीं कहीं पर होनी चाहिए। इसलिए वो एक टीम बनाकर वो लोग उसे ढूंढने निकल जाते हैं। वहीं ऊपर हम देखते हैं कि डिपार्टमेंट सिक्योरिटी सोशल मीडिया को बताती है कि हम उस गड्ढे में कोई भी रेस्क्यू टीम नहीं भेजेंगे, वो सिर्फ एक इलेक्ट्रिक ड्रोन को सर्वे के लिए भेजेंगे। इसी समय गेविन को एक और सपना आता है जिसमें वो ईव और जोश को बिल्कुल क्लियरली देखता है। तब उसे समझ आता है कि जो भी चीज सपने में दिख रही थी वो 12,000 साल पहले की थी, लेकिन अभी तक गड्ढे में गिरे हुए सारे लोग फंसे हुए हैं। तभी सारे लोग इलेक्ट्रिक ड्रोन को देखने जाते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही ड्रोन को हरी रोशनी से गुजरता है तभी ड्रोन से कनेक्टिविटी हट जाती है और सिग्नल चले जाते हैं। उसके बाद ग्रैन को एक और विजन दिखाई देता है जिसमें वो देखता है कि ड्रोन को जमीन पर क्रैश होता हुआ देखता है। इसलिए वो तुरंत सोफिया और मार्कमैन के पास जाता है और उन्हें ये सब सारी बातें बताता है। वो उनको ड्रोन का नाम भी बताता है ताकि वो लोग उस पर विश्वास भी करें, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। उसके बाद गेविन अपने घर वापस आ जाता है और वो फोटो देखता है जिसमें वो और ईवी एक बड़े से पत्थर के पास खड़े हुए होते हैं जो उसे विजन में दिखाई दिया था। तो उसके बाद उसी जगह पर जाता है और वो थोड़ी सी मिट्टी को खोदता है, तभी उसे शादी की अंगूठी मिलती है जिसे लेकर वो ईजी के पास जाता है और उसे दिखाता है ताकि उसकी बेटी को उस पर यकीन हो जाए। लेकिन इसी दौरान सोफिया को एक रिपोर्ट मिलती है जिसमें दिखाया जाता है कि जो बच्चे उस गड्ढे से निकले हैं वो तो बहुत साल पहले धरती से गायब हो चुके हैं। उसके कुछ समय बाद एक डॉक्टर टीवी पर कहता है इस गड्ढे से निकलने वाले बच्चे हमारी सिविलाइजेशन से भी बहुत पहले के हैं। हेवन टीवी पर उस डॉक्टर का इंटरव्यू देखकर तुरंत उससे मिलने जाता है और उस डॉक्टर को एक अंगूठी देता है और कहता है डॉक्टर क्या तुम बता सकते हैं कि ये अंगूठी कितने साल पुरानी है। वहीं पर उस गड्ढे की दुनिया में मैनीवेट को एक फ्लेयर गन मिलती है जिसे साइलेस नाम का बूढ़ा आदमी उसे देख लेता है। ईव और सैम उस जंगल को पार कर रहे होते हैं तभी उन्हें वहाँ पर टाई दिखाई देता है जो मरने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ईव उसे जाकर समझाती है और मरने से रोक देती है। उसके बाद टाई ईव को बताता है उसे थोड़ा बहुत याद है कि एम्बुलेंस कहाँ पर हो सकती है। सुनकर तीनों वो एम्बुलेंस को ढूंढने लगते हैं और रात होने तक वो तीनों एम्बुलेंस को ढूंढ भी लेते हैं।
और उन्हें तभी वहाँ पर वो दवाई भी मिल जाती जिसकी उन्हें खोज थी। तभी ईवी उन पहाड़ियों की तरफ देखती है, जैसे उसे रियलाइज होता है वो जगह आइवैले के आउटस्कर्ट्स की तरह दिख रही है। तभी अचानक से उनके सामने एक टाइगर आ जाता है। टाई तुरंत एक्शन में आ जाता है और उस टाइगर को गोली मार देता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक टाइगर और मौजूद है जो उस पर हमला कर देता है, लेकिन किसी भी तरह से तीनों वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं और एक पहाड़ी के नीचे जाकर छुप जाते हैं। कुछ देर बाद उन्हें लगता है कि टाइगर वहाँ से चला गया, तभी वो वहाँ से निकल आते हैं, लेकिन टाइगर वहीं पर उनका इंतजार कर रहा होता है और वो फिर से उनके पीछे पड़ जाता है। टाइगर से बचकर भागते हुए सैम वहाँ से पहाड़ी से नीचे गिर जाता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा चोट आ जाती है। वहीं ईव और टाई अपनी जान बचाकर भागते रहते हैं, लेकिन टाइगर उनके जस्ट पीछे होता है। जैसे ही टाइगर उनको मारने वाला होता है तभी अचानक से वो एक गड्ढे में गिर जाता है। दरअसल वो गड्ढा एक ट्रैप होता है, इंसान ने जानवर को पकड़ने के लिए बनाया होता है। तो मतलब है वहाँ पर वो और भी इंसान मौजूद है।